79 मई 1453। उस वक्त रात की तारीकी अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई थी। कस्तंतनिया की अजीम दीवारों पर खड़े सिपाही बेचैनी से अफक को देख रहे थे। अचानक जमीन हिलने लगी। हजारों फौजियों के नारों ने फिजा को लर्जा दिया और फिर एक नौजवान सुल्तान अपने घोड़े पर सवार आगे बढ़ा। उम्र सिर्फ 21 साल, लेकिन ख्वाब ऐसा जिसे सदियों से मुसलमान पूरा करना चाहते थे। क्या ये वही नौजवान था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वो नामुमकिन को मुमकिन बना देगा? और क्या वो इस पेशगोई को पूरा करने वाला था जिसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले फरमाया था? आज की इस दिलचस्प और तारीखी डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे अजीम फातिह सुल्तान मोहम्मद फातिह की हैरत अंगेज दास्तान। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में लिखें अल्लाहु अकबर। और अगर आप इस्लामी तारीख से मोहब्बत करते हैं तो चैनल नूर तारीख बाबर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस्लामी तारीख में कुछ शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने सिर्फ जंगें नहीं जीती बल्कि तारीख का रुख बदल दिया। सुल्तान मोहम्मद सानी, जिन्हें दुनिया मोहम्मद फातिह के नाम से जानती है, ऐसी ही एक अजीम शख्सियत थे। इनकी सबसे बड़ी कामयाबी कस्तंतनिया की फतह थी, वो शहर जिसे सदियों तक नाकाबिले तस्हीर समझा जाता था। बड़े बड़े बादशाह आए, लेकिन सब नाकाम लौट गए। मगर फिर एक नौजवान सुल्तान उठा जिसने ख्वाब देखा, मंसूबा बनाया और तारीख रकम कर दी। सन 1432 सल्तनत उस्मानिया में एक शहजादा पैदा हुआ। ये शहजादा मोहम्मद था। बचपन ही से उसकी तरबियत आम शहजादों जैसी नहीं थी। बेहतरीन उलमा उसके उस्ताद थे। उसे कुरान हिफ्ज करवाया गया। हदीस, फिक्हा, तारीख और अस्करी उलूम सिखाए गए। उसके उस्ताद अक्सर उसे एक हदीस सुनाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जरूर कुस्तंतुनिया फतह करोगे, बस वो अमीर बेहतरीन अमीर होगा और वो लश्कर बेहतरीन लश्कर होगा। ये अल्फाज मोहम्मद के दिल में घर कर गए। वो अक्सर रातों को जागकर सोचता, क्या मैं वो अमीर बन सकता हूं? क्या अल्लाह मुझे इस अजीम जिम्मेदारी के लिए मुंतखब करेगा? सिर्फ 12 साल की उम्र में वो सूबे का गवर्नर बन गया और फिर कम उम्री में ही सल्तनत के मामलात समझने लगा। यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर आप मोहम्मद फातिह की जगह होते तो क्या इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकते थे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जवानी के दिनों में मोहम्मद फातिह ने सिर्फ तलवार चलाना नहीं सीखा, उसने इल्म हासिल किया। वो कई ज़बानें जानता था, अरबी, फारसी, तुर्की और यूनानी। वो जानता था कि सिर्फ ताकत से सल्तनतें नहीं बनती, अक्ल, हिकमत और मंसूबा बंदी भी जरूरी होती है। 1451 में वो उस्मानी तख्त पर बैठा। अब उसका सबसे बड़ा ख्वाब वाज़ेह था, कुस्तंतनिया। लेकिन मसला यह था कि इस शहर की दीवारें दुनिया की मजबूत तरीन दिफाई दीवारों में शुमार होती थी। 1000 साल से ज्यादा अरसे तक कोई उन्हें तोड़ न सका। शहर के इर्द गिर्द समंदर था, मजबूत किले थे और अंदर हजारों मुहाफिज मौजूद थे। लोग कहते थे कुस्तंतनिया कभी फतह नहीं हो सकता, लेकिन मोहम्मद फातिह ने एक मुख्तलिफ सोच अपनाई। वो जानता था जो लोग नामुमकिन को मान लेते हैं वो कभी तारीख नहीं बनाते। 1453 का साल, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। सुल्तान ने एक बहुत बड़ी फौज जमा की। ताकतवर तोपें तैयार करवाई गईं। इन तोपों में एक ऐसी अजीम तोप भी थी जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल की। जमीन लरस उठती। कुस्तंतनिया का मुहासरा शुरू हो गया। दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजर गए, लेकिन दीवारें अब भी खड़ी थीं। सिपाहियों की थकन बढ़ रही थी। कुछ लोग मायूस होने लगे। दुश्मन समझ रहा था कि उस्मानी लश्कर जल्द हार मान लेगा, मगर सुल्तान मोहम्मद फातिह के जहन में एक हैरान कुन मंसूबा जन्म ले चुका था। शहर के एक हिस्से की हिफाजत एक जंजीर कर रही थी,
जो समंदर के रास्ते को बंद किए हुए थी। कोई बहरी जहाज अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। लेकिन फिर एक रात ऐसा वाकया पेश आया जिसने दुश्मन को हैरान कर दिया। उस्मानी फौज ने जहाजों को पहाड़ के ऊपर से गुजारना शुरू कर दिया। लकड़ियों पर चिकनाई लगाई गई और जहाज खुश्की पर खींचे गए। सुबह जब कुस्तंतनिया के बाशिंदे जागे तो उन्होंने देखा कि उस्मानी जहाज उनके पीछे मौजूद है। वो हैरत और खौफ में डूब गए। ये एक ऐसा मंसूबा था जिसने पूरी जंग का नक्शा बदल दिया। अगर आपको यह हिकमत अमली हैरान कुन लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें फातेह। 29 मई 1453 फैसले का दिन आ पहुंचा। फजर से पहले उस्मानी लश्कर इबादत में मसरूफ था। दुआएं की जा रही थी, कुरान की तिलावत हो रही थी। सिपाही जानते थे कि आज या तो फतह होगी या शहादत। सुल्तान मोहम्मद फातेह अपने लश्कर के सामने आए। उनकी आवाज में यकीन था, उनकी आंखों में ईमान की चमक थी। उन्होंने अपने सिपाहियों को हौसला दिया। फिर आखिरी हमले का हुक्म दिया गया। तोपों की गरज सुनाई दी, नारों की आवाजें बुलंद हुई और उस्मानी सिपाही दीवारों की तरफ बढ़ने लगे। जंग अपने उरोज पर पहुंच गई। हर तरफ शोर था, गर्दो गुबार था, तलवारों की झनकार थी और फिर आखिरकार कुस्तंतनिया की अजीम दीवारों में शगाफ पड़ गया। उस्मानी फौज शहर में दाखिल हो गई। सदियों का ख्वाब हकीकत बन गया। मोहम्मद फातेह घोड़े पर सवार शहर में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर गुरूर नहीं था बल्कि शुक्रगुजारी थी। वो सीधे आया सोफिया की तरफ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सजदाए शुक्र अदा किया। यह लम्हा सिर्फ एक शहर की फतह नहीं था, यह सदियों पुरानी पेशगोई की तकमील थी। यह ईमान, सब्र, इल्म और हिकमत की फतह थी। सुल्तान मोहम्मद फातेह की कहानी हमें सिखाती है कि अजीम कामयाबियां अचानक हासिल नहीं होती। उनके पीछे बरसों की मेहनत, इल्म और मजबूत ईमान होता है। अगर एक 21 साला नौजवान दुनिया के ताकतवर तरीन शहरों में से एक को फतह कर सकता है तो हम भी अपनी जिंदगी के चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हम इल्म हासिल करें, मनसूबाबंदी करें और अल्लाह पर भरोसा रखें। आज दुनिया को ऐसे ही नौजवानों की जरूरत है जो बड़े ख्वाब देखें और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें। अगर आपको सुल्तान मोहम्मद फातेह की ये दास्तान पसंद आई तो कमेंट में लिखे मोहम्मद फातेह और नूर तारीख बाबर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली तारीखी और ईमान अफरोज दास्तान तक अल्लाह हाफिज।